तो आप लास्ट डे हम लोग बात किए थे फंक्शंस के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस किए थे और सीखे थे कि किस तरह से किसी भी फंक्शन का हम लोग वन वन ऑन टू, मतलब मैपिंग में जो हम लोग पढ़ते हैं जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसको कैसे पता करते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है, उसके बारे में स्टडी किए थे। और यही हमारा मतलब सिलेबस भी है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा बेहतर भी होना हम लोग को जरूरी है। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के जरिए इस कंसेप्ट को और क्लियर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, show that the function okay, show that the function fx is equal to x cube is 1 1 on 2। देखिए ऐसे बेसिकली इसका ग्राफ अगर आपको पता है तो बहुत सिंपल सा ग्राफ आपको पता है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू x क्यूब, ये ग्राफ है ना। तो ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है कि ये तो 1 1 तो है ही, ये 1 1 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा एक आपको एक आइडिया और दे देते हैं, ऑड फंक्शन जो होता है ना, ऑड फंक्शन जिसमें ऑड पावर होता है इस तरह का, वो आपका जो है हमेशा ऑन टू होता है। हम क्या बोले, ऑड फंक्शन जो होता है एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7, इस तरह का जो फंक्शन होता है, या कुछ बड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये आपको ऑन टू होता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। और जो इस तरह से इवन पावर वाला फंक्शन होता है ना, वो आपका इनटू होता है, ठीक है। क्यों होता है इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए, एक हल्का सा एक आइडिया रखिए कि मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप आसानी से आप बताइए। हाँ लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं बता सकते हैं कि ये 1 1 होगा या फिर मेनी 1 होगा, पावर से ये डिसाइड नहीं हो पाता है। पावर से हम ये बात डिसाइड नहीं कर सकते कि फंक्शन मेरा 1 1 है कि मेनी 1 है, लेकिन पावर से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि फंक्शन इनटू है या ऑन टू है, ठीक है। तो एक बात तो पक्का है, एक्स क्यूब का ग्राफ तो हम ऐसे भी जानते थे कि कैसा ग्राफ है, तो ग्राफ से साफ साफ पता चल रहा है कि ये 1 1 है। और ऑन टू तो अभी हम बोले कि और अगर पावर होता तो ऑन टू होता ही है, तो ये ऑन टू भी है। और ऐसे भी दिख रहा है, देखो ना, सिंपल सी बात है। अगर हम इस फंक्शन का y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर हम रेंज निकालने की बात करें, तो रेंज निकालने की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अगर इस फंक्शन का हम लोग रेंज निकालें तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बहुत सिंपल है ना। रेंज हो जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी, और इसका कोडोमेन भी कितना है, आर। तो अगर कोडोमेन रेंज के बराबर होगा, ठीक है, कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जा रहा है तो वो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। बहुत सिंपल है, कोई खास परेशानी तो है नहीं इसके अंदर। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा और बात करते हैं, बट आप ऐसे प्रूव नहीं कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले समझ लीजिए, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे F1 पुट करते हैं तो आप 1 बोलते हो, और F माइनस 1 पुट करते हैं तब भी आप 1 बोलते हो, या F2 चलो पुट कर लेते हैं तो 4, और अगर माइनस 2 पुट करते हैं तब भी 4, 4 हो गया, ठीक है। F2 पर आपका 4 होगा, F माइनस 2 पर भी आपका 4 होगा, ठीक है। आप तो आप समझो, हम लोग जब ये लिखते हैं, याद करो, fx1 इज इक्वल टू fx2 जब लिखते हैं कि fx1 fx2 के बराबर है, यहां पे देखो f2 f माइनस 2 के बराबर है, लेकिन ध्यान से देखो 2 माइनस 2 के बराबर नहीं है, 2 माइनस 2 के बराबर नहीं है।
तो देखो F2 पे आपको 4 दे रहा है, F-2 पे आपको 4 दे रहा है, लेकिन 2 - 2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन। ध्यान दीजिए, ये इसके बराबर है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो मेनी वन हो रहा है। ध्यान से देखें, अगर fx1 fx2 के बराबर है और x1 x2 के बराबर हो गया तो ऑब्वियसली ये 1 1 होगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? यहां से आप देखिए, f-2 लिए 4, f2 लिए 4 इस फंक्शन के लिए, तो f2 और f-2 बराबर है, लेकिन 2 - 2 बराबर नहीं है, यहाँ पे साफ दिख रहा है ये मेनी वन है, तो ये बराबर नहीं तो मेनी वन आ रहा है, और अगर बराबर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। ओके, थोड़ा बहुत मैसेज किया करिए, क्योंकि 2 3 बच्चा मात्र करता है भाई, बहुत दिक्कत होता है पढ़ाने में, मतलब छोटा छोटा कंसेप्ट आ रहा है, आप साथ में नहीं कुछ बोलिएगा तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, यहां तक तो बात हुआ। ओके, ठीक है, समझ में आया ये हम लोग क्यों बोलते हैं fx1 fx2 के बराबर है, और अगर ऐसा हो गया, सिंपल सा बात है कि अगर इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 और तब अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि वो 1 1 है। ओके, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। और अगर ये ऐसा है और ये बराबर नहीं है तो वो मिनी वन हो जाता है। तो चलिए, बेसिक्स बात तो आप लोग समझ गए। आप लेकिन एग्जाम्स में आप इसको क्या है, जो प्रूविंग होता है एग्जाम्स का, ऐसे नहीं कर सकते। देखिए, अभी तक हम लोग जितना भी बात की, लॉजिकल बात की, लेकिन एग्जाम में कैसे प्रूव करें? तो एग्जाम में प्रूव करने का तरीका होगा, वी हैव fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से क्यूब क्यूब हटा दें और x1 x2 को बराबर कर दें, ऐसा नहीं होगा, पावर है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0, दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर, ए बी एंड बी स्क्वायर। अब देखिए, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, लेकिन हम लोग को पहले पता चल चुका है ग्राफ से कि 1 1 है, तो इसका मतलब है कि वो ये नन जीरो है। ऐसे आप 2x को 0 लिखते हैं और लास्ट मतलब उसके बाद वाले स्टेप में ये लिखते हैं, मतलब 2 को आप इग्नोर करते हैं। एक्चुअली आप करते क्या है, 0/2 करते हैं। 2x 0 है तो x 0 लिखे, क्या किए आप, क्या आप यही किए कि x को आप ऐसे छोड़े और ये 2 इसके नीचे आया और x को 0 लिखे, आप ये काम किए। मतलब बड़ा क्लियर कंसेप्ट है कि ये और ये मिलकर अगर 0 हो रहा है तो इसमें कोई एक ही 0 बनाया है, चूंकि ये 1 1 है तो यही 0 बनाया होगा, तो ये 0 नहीं बनाया होगा। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं हटा सकते, क्योंकि वो ग्राफ तो हमारे दिमाग में है ना, वो लॉजिक हमारे दिमाग में, हम अपने लॉजिक के हिसाब से बढ़े हैं, लेकिन एग्जामिनर्स को दिखाना होगा इसको हटाने का सही रीजन कि हाँ ये नन जीरो है। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग कुछ ऐसा कर लें, x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर एंड 2x1 इंटू x2 बाई 2। देखिए बैलेंस किया हुआ है, 2 2 कटेगा तो बैलेंस है, एंड प्लस x2/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस x2 स्क्वायर प्लस x2/2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर, या फिर देखो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2/2 होल स्क्वायर। ओके, यहां से आइए, यहां पे क्या होगा, x2 का स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बाई 4, 4x2 स्क्वायर मतलब यहां पे हो जाएगा प्लस 3x2 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, किसी भी x1 x2 के लिए ये पॉजिटिव आएगा, और ये भी आपका ड्यू टू स्क्वायर ये पॉजिटिव आएगा। ध्यान से देख लीजिए,
अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अल्टीमेटली ये पॉजिटिव होगा, मतलब प्योर हो गया कि ये जीरो नहीं है। तो हम यहां से लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू x2, इसलिए हम बोल सकते हैं कि f इज 1 1। क्लियर है यहां तक? देखिए 1 1 प्रूव होगा, समझ में आया बात? 1 1 कैसे हुआ ये? देखिए डाटा एकदम क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगा वो फिर दिक्कत करेगा। हाँ या ना? अब देखिए जब आप ऑन टू के लिए जाते हैं तो क्या करेगा, और ऑन टू के लिए देखिए क्या करेगा कि एक आर्बिट्री टाइप का एक एलिमेंट उठाइएगा, कहां से? अपने कोडोमेन से। कोडोमेन कौन? आर है, तो आप उठाइए कि y बिलोंग टू आर। एक एलिमेंट उठा रहे हैं हम लोग, कहां से? आर से, ठीक है, y बिलोंग टू आर, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, then x is equal to y to the power 1/3, y belong to r such that इतना दे इतना belong to r, तब ये भी r होगा, क्योंकि ऑन टू प्रूफ करने बोल रहा है। हम लोग क्या चीज समझिएगा बात को, हम लोग कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाएं y बिलोंग टू r, और हम दिखाएं कि जो मेरा x भी r को बिलोंग करेगा, ये अपने इसको डोमेन वाला जो एलिमेंट है उसको बिलोंग करेगा। y बिलोंग टू r such that y is equal to x cube, then x equal to इतना बिलोंग टू r। क्लियर है? एकदम यहाँ पे साफ दिख रहा है, ठीक है, एकदम साफ दिख रहा है। फॉर ईच y देयर एग्जिस्ट x in R such that fx is equal to x cube, तो x के बदले में ये लिखा हुआ है if y 1/3 is equal to y 1/3/3 and this equal to y, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि f is on to। देखिए बहुत सिंपल है, 1 1 के लिए बहुत इजी था। 1 1 के लिए हम लोग क्या लेके चले, fx1 is equal to fx2, फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे किए, ऐसे किए, डायरेक्ट नहीं काट सकते थे हम लोग, ऐसे किए। उसके बाद अब इसमें अगर 1 1 होगा तो इसको 0 के बराबर होना जरूरी है, क्योंकि तभी x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, तो ये आपका मतलब नन जीरो इसका मतलब। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, दिखाना होगा, तो इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर किए। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद क्या हुआ, ये अपने आप ऐसा बन गया जो साफ दिख रहा है कि नन जीरो है, ठीक है, ऊपर से पॉजिटिव भी दिख रहा है, तो ये तो हट गया, तो बचा ये, तो यहाँ से आपका 1 1 आ गया। अब हम लोग आते हैं ऑन टू के लिए। फंक्शन को ऑन टू कैसे प्रूव करें, तो किसी नंबर से प्रूव तो होगा नहीं, क्योंकि वो हम लोग कब करते हैं, इनटू में करते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या किए, एक एलिमेंट उठाएं, कहां से? अपने कोडोमेन से। अच्छा एलिमेंट उठाइएगा तब आपका x कितना होगा, जो हमारा ये है वो क्या है, हमारा फंक्शन ऐसा है, तो इसको हम पलट देंगे, मतलब हमको सिंपली उठाने के बाद अपने जो x है इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ता है। तो अगर ये वाला स्टेप बीच से गायब भी कर दीजिएगा और डायरेक्ट ये लिखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तब फिर हमको एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि फॉर ईच वाई, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स इन आर, मतलब हर वाई के लिए आपका जो एक्स है वो एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद जो फंक्शन है ना, बस उसमें ये वाला चीज पुट कर दीजिए, उसके देखिए वापस वाई आ रहा है कि नहीं, उसके ऑन टू बोलिए। 2 3 क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, धीरे धीरे कंसेप्ट वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस पोर्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक आर्बिट्री उठाते हैं हम अपने कोडोमेन से, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, जो भी मेरा फंक्शन है उसको पलटते हैं, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखते हैं। उसके लिखते हैं कि जो हमारा जो वाई है सभी वाई के लिए, मतलब जो हमारा कोडोमेन है, वाई कहां से लिए, आप अपने कोडोमेन से लिए, तो फॉर ईच वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, तो आपका एक्स एग्जिस्ट करेगा अपने आर में, जो इसका अपना कोडोमेन, अपना जो इसका ये, ठीक है, अपने आर में। तो सच दैट एफ किस तरह से, तो एफ एक्स एक्स क्यूब है, और यहाँ पे इस वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो फाइनली वाई निकल के आ जाना चाहिए, अगर आता है तो एफ ऑन टू है। 1 2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे तो वो कंसेप्ट हमारा थोड़ा और खुलेगा और क्लियर होगा। इनटू वाला जनरली नहीं आता है, ठीक है, आपको ज्यादातर इनवर्स प्रूफ करने बोलता है, इनटू वाला आता नहीं। अभी हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, घबराना नहीं है, ठीक है, तो धीरे धीरे कंसेप्ट बनने लगेगा और आप लिखने लगिएगा।
जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये ऐसे ही बन जाता है। आप शो दैट द सिग्नम फंक्शन R to R defined by देखिए एफ एक्स कितना आपके पास है, 1 if x greater than 0, 0 if x is equal to 0 and -1 if x less than 0. बोलता है is neither 1 nor on 2. देखिए ये बोल रहा है ना ही ये 1 1 है ना ही ये on 2 है। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कई बार देखिए जैसे ही आपको नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, तो हम लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे पुट करके मामला को निपटा दें। हमारा मेन जो तरीका होगा यही होगा। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए आपको साफ दिख रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू 1 है। कब 1 है, जब x ग्रेटर देन 0, यानी कि f2 लीजिएगा तब भी 1 आएगा, f3 लीजिएगा तब भी 1 आएगा। f2 जब लीजिएगा तब भी आपको 1 ही आएगा और f3 लीजिएगा तब भी आपको 1 ही आएगा। क्लियर है? तो आपको साफ दिख रहा है कि 2 पे भी आपको 1 मिल रहा है और 3 पे भी आपको 1 ही मिल रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कंसेप्ट। यहाँ पे बस एक लाइन लिखना है आपको, एक सिर्फ एक लाइन को यूज करना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, f2 is equal to f3 while 2 is not equal to 3. तो f is not 1 1, f 1 1 नहीं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है उसका इमेज एक ही आ रहा है। तो 2 एलिमेंट ऐसा आ गया जिसका इमेज एक ही आ गया, तो इस बेस पे ये 1 1 नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करना है, लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग ऑन टू के लिए। देखिए यहाँ पे रेंज जो है, रेंज क्लियर है। आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो, एक्स पॉजिटिव पुट करो, ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। 0 पे ये 0 होता है, 0 से बड़ा में ये ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। दिस इज अ ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि जो रेंज है इसका सिर्फ 3 ही आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 है और 1 है। तो रेंज इसका हो जाएगा -1 0 और 1 रेंज। अब एक और चीज क्लियर हो रहा है कि आपका जो कोडोमेन है वो R है, रियल नंबर, और रेंज इतना आ गया। तो साफ साफ दिख रहा है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ R, इसलिए R इज नॉट ऑन टू। जो बोला है उसी पे काम करेंगे, इनटू हम अपने से नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बोला ऑन टू नहीं है तो आप लिखे R इज नॉट ऑन टू। बेसिकली बहुत कम ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको इसके अगेंस्ट काम करना होगा, बहुत कम ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि आप अगेंस्ट में काम करिए और बात करिए कि ये आपका ऑन टू नहीं है या आपका 1 1 नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको 1 1 और ऑन टू ही प्रूफ करना होता है। तो 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चल जाते हैं, वहां से 1 1 प्रूफ कर जाता है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एक आर्बिट्री उठाते हैं अपने कोडोमेन से और फिर बोलते हैं कि उसके लिए हमारा x एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से, तो x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे और मेन फंक्शन में उसको पुट कर देंगे। मेन फंक्शन में पुट करने के बाद अगर वो y बाहर आ जाता है तो हम बोल देते हैं ऑन टू। तो ये ऑन टू का प्रोसेस होता है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में दिख सकता है, उसको हम आपको दिखाते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि शो दैट, आया हुआ भी है, शो दैट फंक्शन n to n defined by fn n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2
if n is even, is a many one onto function, is a many one onto function। देखो पहली बार ऐसा हुआ, ज्यादातर ऐसा हो रहा था कि वन वन ऑन टू हो रहा था या फिर वो मिनी वन इंटू हो रहा था, ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये आपको मिनी वन ऑन टू के लिए प्रूविंग मांग रहा है आपसे। क्वेश्चन देख लो, आपका डोमेन यहाँ पे नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन कैसा है, n plus 1/2 if n is odd and n/2 if n is even, is a very very important for board exams NCERT questions। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए बहुत क्लियर है कि यहाँ पे मेनी वन प्रूफ करना है, तो मेनी वन के लिए हम लोग को क्या करना होगा, fx1 इज इक्वल टू fx2 तो लेके नहीं जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वी हैव, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा दो नंबर हम लेने की कोशिश करते हैं जिसका सेम वैल्यू आ जाए। तो हम बोल सकते हैं कि दो एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है, तो इस बेस पे वो आपका मेनी वन हो जाएगा। तो देखिए अगर आप वन पुट करते हैं तो देखिए ये वाला जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिख रहा है वो ऑड के लिए। तो अगर आप वन पुट करते हैं तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए 1 + 1/2 यानी कि 1। और ध्यान से देखिए अगर आप f2 लेते हैं तो 2/2 यानी कि 1। तो देखिए 1 पे 1 आ रहा है और 2 पे भी 1 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है और 2 पे भी 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो ऐसा वैल्यू है जो आपको सेम इमेज दे रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि f1 f2 तो है, जबकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2। इस बेस पे बोल सकते हैं f इज, यहाँ पे मेनी वन बोला है तो f इज मेनी वन। ये पार्ट पहले क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। ऑन टू पे थोड़ा समझदारी दिखाना है यहाँ पे, ये पार्ट क्लियर हुआ। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए अगर आप ये बात करते हैं ऑन टू के लिए, तो अभी तक ऑन टू में हम लोग क्या करते थे, उल्टा करके करते थे, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखते थे और हम लोग काम कर लेते थे। लेकिन वो तब पॉसिबल था जब फंक्शन सिंगल होता था। यहाँ पे फंक्शन आपको टूटा हुआ है, इसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। ये जो फंक्शन दिख रहा है इसे पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, मतलब पीस पीस करके दिया हुआ है, एक फंक्शन नहीं है। अभी तक जो भी आया था वो सिंगल फंक्शन आ रहा था, तो हम एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखते थे और उसको हम लोग क्या करते थे, फंक्शन में पुट करके वाई दिखा देते थे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पीस वाइज फंक्शन है, तो पीस वाइज फंक्शन में हम लोग रिवर्स नहीं करते, यहाँ भी हमको लॉजिकली चलना होगा। हम रिपीट कर रहे हैं ना, पीस वाइज फंक्शन में हम लोग रिवर्स नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ भी थोड़ा सा लॉजिक को यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो फंक्शन है उसका डोमेन नेचुरल है और को डोमेन भी नेचुरल है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश करिएगा एक एक वर्ड। एक एलिमेंट को तो आपको लेना होगा आपको यहां से, तो चूंकि n चल रहा है तो n ही लेते हैं, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए अब n अगर नेचुरल नंबर लीजिएगा तो या तो ये ऑड होगा या तो इवन होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इफ n इज ऑड, ध्यान दीजिए इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो क्या होगा, समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। n इज ऑड तो हम चाह रहे हैं कि इसको उठा के पुट करें, ठीक है। n इज ऑड है तो हम इसको उठा के पुट करें। एक्चुअली कंसेप्ट क्या बन रहा है हम आपको रफली दिखाते हैं। fn को अगर आप थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू n प्लस 1/2, और देखिए ये वाला लिए पहला वाला, तो 2y इज इक्वल टू n प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, इसको उठा के इधर ले आइए। तो अगर देखिए n अगर ऑड होगा, n अगर ऑड है तो ऑफकोर्स ये भी ऑड है। अगर n ऑड है, देखिए n को आप ऑड बोल रहे हो और ये इसके बराबर दिखा रहा है, तो ये भी ऑड होगा। ऑड हो रहा है तो आप इसको लेके जा रहे हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा करना है ना कि फाइनली मतलब पुट करने पे n निकल के आ जाए, तो n ऑड है तो आप ऐसे भी सोचो ना,
2n minus 1 इज ऑल्सो ऑड, होगा कि नहीं होगा पहले ये बताओ। n अगर ऑड होगा तो 2n minus 1 या 2n plus 1 ऑड होता है कि नहीं होता है? होता है। अरे कोई भी नंबर लोगो तो क्या फर्क पड़ता है, 2n minus 1 है, 2 into 3 minus 1 5 आएगा, 2 into 3 plus 1 7 आएगा, है ना। तो अगर n ऑड है तो ऑफकोर्स 2n minus 1 एंड 2n plus 1 दोनों का दोनों आपका क्या होगा, ऑड ही होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो अगर if 2n minus 1 अगर आप लिखिएगा तो ये कहां पुट होगा, आप ये सोचिए, ये वाले में पुट होगा कि ये वाले में पुट होगा, ऑफकोर्स ऊपर वाले में होगा क्योंकि ये तो ऑड है, और अगर ऑड आता है तो कहां पुट करते हैं, यहां पुट करते हैं। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n minus 1 plus 1/2, तो ये 1 से 1 कैंसिल होगा, n आ जाएगा। और अगर आप इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, एक चीज नोटिस करिए, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं आप, n ऑड, n कहां से, बिलोंग टू नेचुरल, कहां से लिए आप, अपने कोडोमेन से लिए। तो n अगर ऑड है तो 2n minus 1 ऑड होगा, तो अगर ऑड को कहीं पे पुट करेगा, हम ऐसे नहीं पुट कर सकते क्योंकि इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ जाता है। जो हम पुट किए तो देखिए वापस n निकल के आ गया, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप ऑड पुट करते हैं तो ऑड निकल के आता है, और अगर n इवन है तो 2n भी इवन होगा। और अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 2n पुट करिएगा जो कि इवन है, तो यहाँ पे 2n/2 यानी कि n फिर निकल के आ गया। तो आप एक लाइन हम लिख रहे हैं, फॉर ईच n belong to natural number whether even or odd, there exists its pre-image in n, इसलिए f is odd। Hence f is many one on 2। दिक्कत हुआ थोड़ा सा, देखिए उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट तो क्लियर होगा, 1 1 और मेनी वन प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप। अब हम इस पार्ट पे फिर से आते हैं। हम लोग क्या किए कि एक एलिमेंट को लिए अपने कोडोमेन से, ठीक है। अगर n ऑड है, हम मान लिए n बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिए, तो नेचुरल नंबर में ऑड और इवन दोनों होता है, तो अगर n हम ऑड लेते हैं तो 2n minus 1 में तो मेरा ऑड ही होता है। तो हम लोग क्या किए कि इस ऑड नंबर को हम पुट करना चाह रहे थे, यहाँ पुट किए, यहाँ पुट किए तो सॉल्व किए तो फाइनली n निकल के आया। तो मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है कि आप पुट किए ऑड, निकल कर ऑड आया, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे ऑड बोले। तो मतलब सिंपल सा बात है कि अगर आप यहाँ पे ऑड पुट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिजल्ट ऑड मिल रहा है, ऑड पे रिजल्ट आपको ऑड मिल रहा है, जितना ऑड है सब मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई ऑड पुट करते हैं तो फाइनल ऑड मिलता है। n इवन है, n अगर आपका इवन है तो 2n भी इवन होगा। तो अगर ये भी आपका इवन है, ठीक है, तो इवन को अगर आप पुट कर रहे हैं तो फाइनली इवन ही निकल रहा है। और देखो इवन पे इवन मिल जा रहा है, ऑड पे ऑड मिल जा रहा है, और ये मेरा नेचुरल पे ही है। तो नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में ऑड और इवन ही तो होता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कुछ है इस तरह का, तो एक बात तो क्लियर हुआ कि ऑड पे ऑड हो जाएगा, कोई भी ऑड हो, ऐसे हो ऐसे हो, कोई भी ऑड हो, किसी भी तरह से ऑड पे ऑड मिल जाएगा और इवन पे इवन आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि सारे का जितना भी है इसमें ऑड नंबर है, सारे का प्री इमेज मिल जाएगा, और जितना भी इवन नंबर है वो सारे का प्री इमेज मिलेगा, क्योंकि हम क्लियर कर रहे हैं कि ऑड में ऑड निकलेगा और इवन में इवन निकलेगा। तो यहाँ पे जितना भी ऑड नंबर है सारे का प्री इमेज ऑड मिल जाएगा, और जितना भी इवन नंबर है सारे का प्री इमेज इवन मिलेगा। तो इस फैक्ट पे हम बोल सकते हैं फॉर ईच n बिलोंग टू नेचुरल वेदर इवन और ऑड देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज इन n, इसलिए f इज ऑड। अच्छा, ऐसा लिखने का वजह सिर्फ ये था कि देखो इस फॉर्म में पुट करने का कोई फायदा नहीं था, ठीक है।
इसलिए n ऑड है तो 2n माइनस 1 में तो ऑड है। इस फॉर्म में पुट करने का फायदा मिला, डायरेक्ट हमको n निकाल दिया। n को अगर n के फॉर्म में पुट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे n/2 ही होगा, लेकिन n इवन है तो 2n भी तो इवन होगा। अगर 2n के फॉर्म में पुट करते हो तो n निकल जाता है, यानी इवन पुट पे इवन आ रहा है, ऑड पुट पे ऑड आ रहा है। इज इट क्लियर? हाँ या ना? इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और इस तरह का देखते हैं जो एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखा जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले और इजी टाइप का कराते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, पूछ चुका है एग्जाम में ऑलरेडी। क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट ए r-3 and b r-1, let function a to b such that fx is equal to x minus 2 x minus 3 for all values of x belong to a. Show that f is 1 1 on 2। देखिए ओके, ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस बार जो फंक्शन आपको दिखाया जा रहा है वो फंक्शन वो ये है, और डोमेन ये है, और कोडोमेन आपका ये। डोमेन क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट 3। कोडोमेन क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट 1। हम लोग क्या करते हैं देखते हैं अब। सपोज वी हैव fx 1 इज इक्वल टू fx2। प्रूफ करना है 1 1, तो उसको लेके चल रहे हैं। तो दैट केस में देखिए कितना हो जाएगा, x1 minus 2 and x1 minus 3, x2 minus 2 and x2 minus 3। अब आ जाएगा x1 minus 2 x2 minus 3 x2 minus 2 and x1 minus 3। मल्टीप्लाई कर लें, x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6, and this is equal to x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आएगा -3x1 -2x2 -3x2 -2x1। इसको उठा के इधर ले आइए, इसको उठा के इधर ले आइए, -2x2 + 3x2 एंड -2x1 + 3x1। तो अल्टीमेटली ये x2 हो गया और ये x1 हो गया। इस बेस से बोलेंगे f is 1 1, f is 1 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगला आते हैं फॉर ऑन टू के लिए। ठीक है, फॉर ऑन टू देखते हैं अब। लेट y बिलोंग टू b। देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा था, आर और यहाँ भी आर होता था, यहाँ भी आर होता था, पता नहीं होता था, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, तब भी पता नहीं चलता था। ए और बी ली तो थोड़ा समझ में आ रहा है। y बिलोंग टू b सच दैट y इज इक्वल टू, y बिलोंग b कर रहा है, और y किस तरह का है, x minus 2 x minus 3। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिखना होगा x को इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, y इज इक्वल टू x minus 2 by x minus 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं देन, देखिए क्या होगा, y x minus 3 इज इक्वल टू x minus 2। तो हम लोग कह सकते हैं इसको yx minus 3y इज इक्वल टू x minus 2
हम लोग को x को अलग करना है, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 2 - 3y इज इक्वल टू x - yx। तो 2 - 3y इज इक्वल टू x को कॉमन ले लो, 1 - y, तो x इज इक्वल टू 2 - 3y बाई 1 - y। ये आया x का वैल्यू आपके पास, ठीक है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल सा बात हम बोल सकते हैं, फॉर ईच y belong to b there exist x belong to a such that देखिए आपके पास क्या है, fx इज इक्वल टू x - 2 एंड x - 3। तो f यहाँ पे लिख लीजिए 2 - 3y बाई 1 - y एंड दिस इक्वल टू 2 - 3y 1 - y minus 2 एंड 2 - 3y बाई 1 - y -3। इसको सॉल्व करिएगा तो लास्ट में ये y आ जाएगा, लास्ट में ये y हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं f इज ऑन टू। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? 1 के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑन टू के लिए वही प्रोसेस लिए, एक आर्बिट्रेरी उठाया अपने कोडोमेन से और कुछ इस तरह से कि जो हमारा जो y है वो इस तरह का है। अब इसको इन टर्म्स ऑफ हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, फाइनली वो आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि हमारा जो y है और ईच y बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट x, मतलब जो हमारा जो y है अगर b को बिलोंग कर रहा है तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा आपका x भी एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से? कुछ इस तरह से, यहाँ पे पुट करिए और फाइनली दिखाइए कि y आ रहा है कि नहीं। जैसे ही y आ रहा है आप लिख दिए f इज ऑन। 4 मार्क्स से पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, कुछ नहीं काम करना होता है, बस यही करना है। सिंपली आपको एक आर्बिट्रेरी उठाना है अपने कोडोमेन से, उसके फंक्शन को पलट देना है, उस फंक्शन में जो भी आपका है एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई उठा के पुट कर लीजिए, फाइनली वाई आ जाएगा, वहां से आप ऑन टू बोल दीजिए। बस इतने ही से काम आता है। इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ता है ये लोग कि प्रूफ करें कि अच्छा ये निकालें, इसका इनवर्स निकालें। तो चलिए उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन और इसको कर लें उसके बाद करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन, इंपॉर्टेंट है, शो दैट the function n to n defined by fx is equal to x plus 1 if x is odd and x minus 1 if x is even is 1 on 2। देखिए पीस वाइज फंक्शन आ गया, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए इससे पहले जो पीस वाइज आया था उसमें खास बात था, वो मेनी 1 on 2 था, ध्यान दीजिएगा। और ये इस बार जो आया ना 1 आ गया, यहाँ पे एक दिक्कत है, ठीक है। देखा जाए इससे पहले जो पीस वाइज आया था उसमें मिनी 1 था, तो मिनी 1 का तरीका तो बड़ा सिंपल था, लेकिन 1 में थोड़ा सा दिक्कत है। अब ये मेहनत थोड़ा बढ़ा देगा आपका। अभी तक हम शायद ही किसी क्वेश्चन में 1 प्रूफ करने के लिए या मिनी 1 प्रूफ करने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेहनत हम लोग को करना होगा। क्यों करना होगा कि ये पीस वाइज फंक्शन है और थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग 1 के लिए क्या करेंगे ना कि हम लोग 3 केस लेके चलेंगे, पीस वाइज है। हम लोग पहले ये मानेंगे कि x1 और x2 मेरा दोनों ऑड है, और तब देखना है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 आ रहा है कि नहीं। फिर हम लोग मानेंगे कि x1 और x2 दोनों इवन है, तब देखना है कि fx1 fx2 बराबर आ रहा है कि नहीं। और तीसरा केस हम लोग देखेंगे कि x1 ऑड है और x2 इवन है, और इसमें बराबर नहीं आना चाहिए, कनेक्टेड कर जाना चाहिए, क्योंकि दो अलग फंक्शन हो जाएगा। जब हम ये मान लेंगे कि x1 मेरा ऑड है और x2 मेरा इवन है, और तब जब हम fx1 इज इक्वल टू fx2 को बराबर करेंगे तो ये रिजल्ट बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये बराबर आ जाएगा तो फिर दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो इसमें बराबर नहीं आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आएगा तो फिर हम बोल देंगे मेरा फंक्शन 1 1,
ठीक है, क्योंकि एक ऑड ले रहे हैं एक इवन ले रहे हैं, तो ये बराबर कैसे आ जाएगा, नहीं आना चाहिए, तो कंट्राडिक्ट करेगा बात। तो उस जगह पे हम बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है वो 1 1। पहले 1 1 प्रूफ कर ले, फिर हम लोग ऑन टू की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग केसेस लेके चलते हैं। पहला केस क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये मेनी वन वाला क्वेश्चन नहीं, पीस वाइज एक क्वेश्चन किए थे वो मेनी वन पे था, यहाँ पे ऐसा नहीं। तो चलिए ओके, केस 1 लेते हैं, पहला केस। व्हेन x1, ठीक है, x1 एंड x2 बोथ आर ऑड, दोनों ऑड है, तब देखो तब क्या है, इन दिस केस fx1 इज इक्वल टू fx2, दोनों ऑड है, दोनों ऑड है, तो ये वाला लीजिएगा x1 प्लस 1 एंड x2 प्लस 1, फाइनली x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है। तो इस बेस पे हम बोलेंगे f इज 1 1, लेकिन इतना ही पे हम लोग का काम नहीं चलेगा, f इज 1 1। केस 2 में आएंगे, when x1 and x2 both are even, in this case fx1 is equal to fx2, और उस केस में हम ये वाला लेके चलेंगे, एंड केस 3 क्या बोलेंगे, f is 1 1। केस 3 में हम लोग आएंगे, ठीक है, इसमें आएंगे when x1 is odd, x1 is odd and x2 is even। देखिए इन दिस केस fx1 is equal to fx2 लेके चलेंगे, ध्यान देगा, जब x1 ऑड है और x2 इवन है, तो 1 1 प्रूफ करने का तरीका क्या है, fx1 fx2 के बराबर होना चाहिए। तो x1 मेरा ऑड है, अगर ऑड है तो ये x1 प्लस 1 आएगा, x2 आपका इवन है तो x1 माइनस 1 आएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए x2 माइनस, तो आप इसको उठा के इधर ले आइए या इसको उठा के इधर, तो 1 और 2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। कभी भी एक इवन और एक ऑड का डिफरेंस, जैसे कोई भी आप इवन ले लो और कोई भी इवन ले लो, 8 ले लो और कोई भी ऑड ले लो, किसी भी तरह का, देखो ये आपको ऑड ही देगा। इवन माइनस ऑड का जो डिफरेंस आता है वो आपको ऑड ही आता है। यहां पे दिक्कत क्या आ रहा है कि इवन और ऑड का डिफरेंस इवन आ जा रहा है, जो कि गलत है। तो यहां पे एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको कि दिस इज contradiction, since the difference between an odd integer and even integer, ठीक है, can never be 2, can never be 2। Thus in this case fx1 is not equal to fx2, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको fx1 और fx2 बराबर नहीं आएगा, और ये होना चाहिए था, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये 1 1 हो गया प्रूफ। क्यों हो गया, दो केस सपोर्ट किया हमारा, कौन सा, जब दोनों आप ऑड ले रहे हो और जब दोनों इवन ले रहे हो, तो ये आपको सपोर्ट किया। लेकिन जब ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा, कब, जब आप एक ऑड लोगे और दूसरा इवन लोगे, तो ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो उस बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये आपको बराबर नहीं आएगा, ठीक है, और ये नहीं आना चाहिए था। तो इसी बेस पे फाइनली क्या आया, f इज 1 1। ये 1 1 का प्रूविंग प्रोसेस समझ में आया। इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक वो वाला करवाए थे मिनी वन ऑन टू वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं ऑन टू पे।
ऑन टू वाला प्रूविंग वैसे ही होगा जैसे पिछले वाला में कहते हैं, मिनिमम ऑन टू का क्वेश्चन था ना, उसी टाइप से ये भी प्रूव हो जाएगा। तो ऑन टू में बहुत दिक्कत नहीं है, एक बार हम लोग कर चुके हैं, मिटा देते हैं इसको, क्लियर करेंगे बोर्ड को पहले, बोर्ड को क्लियर करते हैं पहले, है ना। ओके, हाँ हम लोग बात करते हैं ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू देखिए, फॉर ऑन टू आता है, सबसे पहले ले लीजिए कि यहाँ पे देखिए ऑड और इवन का चक्कर है, तो लिखते हैं हम लोग व्हेन y इज ऑड। देखिए y बिलोंग टू आपका नेचुरल नंबर होगा, तो पहला केस लेंगे केस 1, व्हेन y इज ऑड, y इज ऑड। देखिए y अगर ऑड है तो आप ऐसे डायरेक्ट पुट करिएगा तो कोई खास फायदा नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, कुछ फायदा निकालते हैं। y ऑड है, y ऑड है तो देन y प्लस 1 क्या होगा, इवन होगा। y अगर ऑड है तो y प्लस 1 क्या होगा, इवन होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए x ऑड है, देखिए ये रिजल्ट तो इवन है, x ऑड है तो ये रिजल्ट देखिए ध्यान से, देखिए इवन है, ऑड प्लस 1 इवन हो जा रहा है। पिछली बार में ऑड पे ऑड आ रहा था और इवन पे इवन आ रहा था, इस बार ध्यान से नोटिस करिए, ये ऑड है, ये भी ऑड है, यहाँ पे देखिए ये इवन है, सॉरी ये ऑड है, ये इवन आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये इवन है लेकिन ये ऑड आ रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो जब हम y को ऑड ले रहे हैं तो y प्लस 1 को हम लोग इवन ले लेंगे। अब फायदा क्या होगा, देखिए फायदा ये होगा कि जब आप इसको पुट करिएगा तो ये बाबू इवन है, तो जब ये वाला अंदर वाला इवन होगा तो इसमें पुट होगा, तो y प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू y। और जब आप केस 2 लीजिएगा कि व्हेन y इज इवन, y इवन होगा तो ऑफ कोर्स y माइनस 1 क्या होगा, ऑड। और जब आप y माइनस 1 लेके चलिएगा तो ये ऑड है, तो ऑड है तो इसमें पुट होगा। देखिए अल्टीमेटली आपको y किसी तरह से प्रूव करना था, कंसेप्ट यही था y। तो हम लिख सकते हैं थोड़ा सा, each y belong to natural number, ठीक है, has its pre-image in domain, इसलिए f is on to। सिंपल बात है ना, जब आप इवन पुट करते हो तो ऑड आ जाता है, इवन पुट करते हो तो ऑड आता है, ऑड पुट करते हो तो इवन आता है। और ये जो आपका था नेचुरल का, मतलब जब आप ऑड पुट करते हो तो आप उसके बदले में इवन मिलता है, और जब इवन पुट करते हो तो उसके बदले में ऑड मिलता है। यही क्वेश्चन में फर्क था, पिछले क्वेश्चन में जो इस तरह का कराया था और इस क्वेश्चन में वही फर्क था, वहां पे ऑड मिल रहा था और यहाँ पे इवन में, वहां पे ऑड में ऑड, इवन में इवन, यहाँ रिवर्स मिल रहा था। और ये आइडिया यहाँ से आता है, देखिए एक्स ऑड है तो ये क्या है, नोटिस करिए, एक्स ऑड है तो ऑफकोर्स ये इवन आ रहा है, एक्स इवन है तो ये ऑड आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे किए वाई बिलोंग टू नेचुरल, दो केस लेना पड़ेगा क्योंकि ऑड और इवन का केस है। तो वाई अगर मेरा ऑड होगा मान लो, तो वाई प्लस 1 मेरा इवन होगा ऑफकोर्स। तो अब अगर यहाँ पे इवन पुट करोगे तो इवन कहाँ पुट होगा, ये वाले में, इवन यहाँ उठा के पुट करो, इवन देखो यहाँ पे पुट हुआ है, इवन पुट करोगे ये वही वापस आ जाएगा। जब y इवन लोगे, जब y इवन लोगे तो y माइनस 1 ऑड होगा, क्योंकि एक बार तो आप यहाँ पे इवन पुट कर चुके हो, तो देखो इवन पे ऑड आ रहा है, अब y माइनस 1 अब ऑड पुट करना है, ऑड पुट किया, ऑड में क्या निकल के आ रहा है, इवन निकल के आ रहा है। तो मालूम पड़ा कि जितना भी यहाँ पे सारे का प्री इमेज तो बन रहा है, ऑड ले रहे हो तो इवन निकल रहा है, इवन ले रहे हो तो ऑड निकल रहा है, तो काम तो हो जा रहा है। इज इट क्लियर? हाँ ना, जल्दी बोले।
थोड़ा सा तो लॉजिकली है ये चैप्टर्स। बढ़ते हैं हम लोग आगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन पे बढ़ते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है पहले वो समझ लें। ठीक है, ये बहुत आसान है। किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है? उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है जो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। एक नया वर्ड आया है ना, ऐसे वर्ड आप सुने हुए, इन्वर्टेबल फंक्शन। मतलब उसी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है जो फंक्शन इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल का मतलब होता है 1 1 on 2, या फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो। तो किसी भी फंक्शन को अगर आपसे ये बोला जाए कि प्रूफ करो या फिर फाइंड इनवर्स, कोई भी एक फंक्शन आपको दे दिया गया और बोला कि फाइंड करो इसका इनवर्स, तो बड़ा सिंपल सा बात है कि आपको सबसे पहले उसका क्या करना होगा, ये दिखाना होगा कि वो 1 1 on 2 है कि। अगर ये 1 1 on 2 आप प्रूफ कर दें, उसके बाद आप इनवर्स दिखा। इनवर्स का मतलब फंक्शन का उल्टा। तो हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, जैसे मान लो y = x+1 है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो कुछ नहीं करना, y - 1 = x, जैसे fx = x+1 है। ध्यान दो, fx का मतलब y हुआ, y = x+1 हो गया, तो y - 1 = x की। अब एक चीज तुम नोटिस करो, fx को तुम कितना ले रहे हो, y, इसको उठा के इधर ले आओ, x = f इनवर्स y। तो देखो x = कितना हो गया, y - 1, तो x की जगह पे कितना लिख सकते हैं, f इनवर्स y, y - 1 आ गया पास। देखिए पहले फंक्शन ये था, fx की जगह पे y लिखे, y = x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिए, ये हो गया। अब x को आप ऐसे लिख सकते थे, अगर आपका fx y है, ओके, तो x को आप लिख सकते थे f इनवर्स y, ये लिख दिए, तो f इनवर्स y - 1 हुआ। तो अगर यहाँ पे तुम y की जगह पे x पुट कर लो, तो x - 1 आ गया, हो गया, इनवर्स आ गया। इनवर्स में बस इतना ही काम होता है, इनवर्स का काम इतना ही है। मतलब फंक्शन है, फंक्शन को पलट देना है। ये फंक्शन है, फंक्शन को पलट देना है। ये फंक्शन हुआ, इसको पलटेंगे, तो x इन टर्म्स ऑफ y हो गया। x को हम ये लिख सकते थे, क्यों लिख सकते थे वो दिखाएं हम आपको। अब ये f इनवर्स y, y - 1 है, तो यहाँ पे y की जगह पे x तुम चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये आपका इनवर्स आ गया। किसका? इसका इनवर्स। अब अगले इसमें जो है हम लोग को यही काम करना है, लेकिन ये लास्ट के 2 3 स्टेप में होता है। पहले आपको ये दिखाना है कि 1 1 on 2 है कि नहीं, क्योंकि आप उसी फंक्शन का, देखिए इनवर्स किसका निकल सकता है, बहुत लॉजिकल बात। अगर मान लीजिए आप सपोज करिए ये a ले लीजिए और ये b ले लीजिए, a b c 1 2 3, ये आप ऐसे लिए, ये आपका f हुआ। अब क्या हो रहा है कि हम इनवर्स निकालना चाह रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, f इनवर्स। तो 1 2 3 abc, देखिए इनवर्स हुआ। इनवर्स के लिए डोमेन का काम ये करेगा और रेंज का काम ये करेगा, इसमें कोडोमेन नहीं होता है, क्योंकि भाई ऑन टू फंक्शन तभी होता है जब कोडोमेन रेंज के बराबर होता है। अब देखिए एक और चीज, एक और मैपिंग देख लीजिए आप। अगर ये ए बी सी ले रहे हैं, या 1 2 3 4 ले रहे हैं, ये फंक्शन है a to b, मतलब आपका फंक्शन a to b है, और ये इसको ऐसे लिख लीजिए, तो इनवर्स होता है b to a। जब आप इनवर्स निकालने जाइएगा तो 1 2 3 4 यहाँ रखेगा और ए बी सी यहाँ रखेगा, तो ये इसके साथ इंगेज होगा, ये इसके साथ इंगेज होगा, और ये एफ इनवर्स होगा, और ये बी होगा, और ये ए होगा। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स फंक्शन। नोटिस करने वाला बात, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब बड़ा क्लियर है। अब देखिए हम लोग को पता है कि फंक्शन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता है जिसका इमेज नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जिसका इमेज, ठीक है, नहीं है, तो इस बेस पे ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, तो इनवर्स कहां से निकालोगे। अब इसे एक एग्जांपल और देखिए, ए बी सी और यहाँ लीजिए 1 2, ठीक है। अब इसका अगर आप इनवर्स उल्टा करते हैं तो 1 2 यहाँ आ जाएगा और ए बी सी यहाँ आ जाएगा। ए 1 के साथ कनेक्ट है और बी भी 1 के साथ कनेक्ट है और 2 इसके साथ। देखिए यहाँ पे 1 में नहीं हो जा रहा है,
ये मेनी मेनी, तो देखिए मतलब मेनी मेनी फंक्शन का भी, सॉरी ये मेनी वन है, मेनी वन फंक्शन का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं क्योंकि वन मेनी हो रहा है। एक ही एलिमेंट पे देखिए यूनिक इमेज होना चाहिए, तो वन का दो इमेज आ रहा है, वन का ए भी आ जा रहा है और वन का बी भी आ जा रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। एक एलिमेंट का दो इमेज ये तो दम पॉसिबल। हाँ ये पॉसिबल था कि एफ ए आपका वन आ गया, एफ बी भी वन आ गया, लेकिन है तो ये यूनिक ही ना, ए का तो एक ही वैल्यू आया है, बी का भी एक ही वैल्यू आया है, बट यहाँ पे देखिए वन के लिए दो वैल्यू आ रहा है, और फंक्शन बोलता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका आपका यूनिक इमेज ना हो, तो यहाँ पे वन के लिए यूनिक इमेज तो नहीं आ रहा है। तो यानी कि इनवर्स सिर्फ उसी का पॉसिबल है जो फंक्शन वन वन ऑन टू होता है। ठीक है, अब कोई बोलता है कि जैसे एक एग्जांपल और देखें, अब जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ है, सपोज y is equal to x square, this is a many one, this is a many one, तो क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। लेकिन लेकिन अगर इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, देखिए डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया, इधर ग्राफ ही नहीं बनाए। अच्छा डोमेन भी कितना रिस्ट्रिक्ट करते हैं? उतना ही करते हैं जिसमें रेंज का फर्क नहीं है। देखिए इसका रेंज कितना है, देखिए इसका डोमेन था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और रेंज था जीरो से इन्फिनिटी, रेंज जीरो से इन्फिनिटी। इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है इसका जीरो से इन्फिनिटी, और रेंज देखिए रेंज भी जीरो से इन्फिनिटी। डोमेन है आपका जीरो से इन्फिनिटी, रेंज है आपका जीरो से इन्फिनिटी। ओके, रेंज आपका जीरो से इन्फिनिटी, तो ठीक है, मतलब आप मिनी वन को भी रिस्ट्रिक्ट करके देखिए, आप ये वन वन का ग्राफ हो गया, कितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट आप डोमेन में कर सकते हैं, पहली बात। कितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? इतना करिए कि उसके रेंज में फर्क ना पड़े। देखिए रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका रेंज भी इतना ही था, इसका रेंज भी इतना ही आया, लेकिन डोमेन कम हो गया। तो मिनी वन का भी इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है, वो तब पॉसिबल है जब उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो हम लिखते हैं ना यहाँ पे इन और रियल, ये जो लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब इनवर्स करते हैं तो ये पलटता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ले देकर हम एक ही बात सीखें कि आपको इनवर्स उसी का पॉसिबल है जो फंक्शन वन वन ऑन टू हो या बाइजेक्टिव हो। वन वन ऑन टू होगा तो उसी को हम इन्वर्टेबल बोलते हैं, ठीक है, या जो फंक्शन बाइजेक्टिव है, क्योंकि वर्ड यूज करेगा बाइजेक्टिव, ठीक है, तो अगर जो फंक्शन बाइजेक्टिव है वही इन्वर्टेबल होता है, उसी का इनवर्स पॉसिबल है। स्टेप्स ज्यादा नहीं बढ़ेगा। देखिए हम लोग वन वन ऑन टू निकालना जानते हैं, पहला बात। दूसरा हम लोग क्या जानते हैं? दूसरा हम लोग ये जानते हैं कि भाई इनवर्स कैसे निकालते हैं, बस फंक्शन में पलट देते हैं। अब इसी को बस मिला के क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, लेट फंक्शन आर टू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना, सच दैट fx is equal to 4x plus 3 for all x belong to R, show that f is invertible, f is invertible and find f inverse, find f inverse। देखिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे आप क्वेश्चंस के ऊपर, अब आपको आइडिया हो गया है। सिंपल से बात है, ये जो फंक्शन है fx is equal to 4x plus 3, इसको आप वन वन टू प्रूफ कर सकते हो आसानी से। कैसे? fx1 is equal to fx2 कर लेना, यहाँ से 4x1 plus 3 is equal to 4x2 plus 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 is equal to x2 आ जाएगा, तो f is 1 1। अब हम लोग आते हैं, इसको हमको प्रूफ करना है। देखिए शो दैट f is invertible, मतलब आपको शो करना है कि f आपका 1 1 ऑन टू है कि, जैसे ये लिखता है ना f is invertible, मतलब आपको ये शो करना है कि भाई ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं, बाइजेक्टिव है कि। तो 1 1 तो हम लोग प्रूफ कर दिए।
अब आते हैं हम लोग किसके लिए, फॉर ऑन टू। तो हम लोग लिखेंगे फॉर ऑन टू, एक एलिमेंट उठाएंगे आर सच दैट, ठीक है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है, देन y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू y माइनस 3/4। यहां तक है, क्लियर है? ओके, तो हम लिखेंगे नाउ if y belong to R, then there exists x such that, ये जो लाइन लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाला लाइन तो लिखे अभी कुछ नहीं किए, y बिलोंग टू r लिए सच दैट, इतना फंक्शन को लिखें, फंक्शन को पलट दिए, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखें। अब लिख रहे हैं y बिलोंग टू r, देन देयर एग्जिस्ट x इतना सच दैट fx आपके पास कितना है 4x प्लस 3 है, f y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 4 y माइनस 3/4 प्लस 3 एंड दिस इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से y, तो f इज ऑन टू। तो हम लिखेंगे hence f is 1 on 2, therefore invertible। ये 1 on 2 है इसलिए ये क्या है, इन्वर्टेबल है। अब हम लोग आएंगे इसके इनवर्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे बनता है एग्जाम्स। ये हो गया ऑन टू के लिए। देखिए हम लोग एक आर्बिट्री उठाए अपने आर से सच दैट आपका जो फंक्शन है वो लिखिए, फंक्शन को पलट दिए, इसका ये लिखते हैं if y belong to r then there exists x इतना, उसके जो फंक्शन है उसमें उठा के पुट कर लेते, इतना ही काम है बस। अब देखिए इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नाउ fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, y इज इक्वल, ये फिर से करना होता है, ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू y माइनस 3, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3/4, तो हम लोग लिखेंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, और यहाँ दिखाना पड़ता है कि ये कैसे लिखा है, fx इज इक्वल टू y, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो ये आपका इनवर्स यहां से निकल गया, ये आपका इनवर्स यहां से निकल गया। तो लास्ट में लिखेंगे दिस वी डिफाइन क्या लिखेगा, इफ इनवर्स, देखिए इनवर्स लिखा तो ये वाला पलटेगा, ये पहले लिखाएगा ये बाद में, क्योंकि दोनों आ रहे हैं इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, r to r such that if inverse y is equal to y minus 3/4 आंसर। आप चाहो तो इसको x में भी पलट सकते थे, चाहो तो y में भी छोड़ सकते हो, कोई इशू। ये क्लियर हुआ कंसेप्ट यहां तक, हाँ या ना, जल्दी बोलें। इनवर्स में बस एक स्टेप्स आपका बढ़ जाता है और कुछ होता नहीं, ये वाला, बाकी सारा काम वही हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां से हम लोग कुछ और कंसेप्ट को ये करेंगे, कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक बच रहा और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इसका, है ना, उसको भी देख लेंगे। पहले का क्वेश्चन और कर ले हम लोग, कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि लेट फंक्शन इन 2y such that fx is equal to x square where y is equal to range f, show that f is invertible and find f inverse। शो दैट, है ना। देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, देखिए आपका सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में आएंगे। वी हैव, पहले इन्वर्टेबल है मतलब 1 1 प्रूफ करना होगा, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 आ जाइए आप, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं, तो x1 स्क्वायर
प्लस x2 स्क्वायर, देखिए 1 1 बोल दिया प्रूफ करने। अच्छा ये 1 1 क्यों बोला मालूम है आपको? जबकि जनरली x स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, इसका मतलब ये मेन ही 1 होना चाहिए, लेकिन इन्वर्टेबल प्रूफ करने बोला, यानी कि 1 1 होना जरूरी है। तो हम लोग अपने डोमेन पे ध्यान देते हैं, देखिए डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया, नेचुरल हो गया। अगर इसका हम डोमेन निकालते तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता। अब डोमेन जो है ना वो सिर्फ इस तरफ बचा, नेचुरल की तरफ इधर बचा बस। तो हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, इसको उठा के दे रहे हैं x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जीरो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये नेचुरल है, दोनों दो नेचुरल जुड़ेगा तो पॉजिटिव ही होगा, यानी हट जाएगा। आप देखेंगे कि x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2। तो f क्या हो गया, 1 1। f प्रूव हो गया कि आपका ये 1 1 है। रेंज के बारे में आते हैं, रेंज देखिए। रेंज जो है आपका यहाँ पे लिखा है y जो है आपका, रेंज जो है आपका यहाँ पे y है, तो f इज ऑन टू। देखिए कोडोमेन कौन था, y, कोडोमेन था y फंक्शन का, और रेंज भी आपका y ही है। तो जब आपका कोडोमेन आपको रेंज के बराबर हो गया तो उस बेस पर हम बोल देंगे ऑन टू है। तो हम लिखेंगे f इज 1 1 ऑन टू, देयरफॉर इन्वर्टेबल। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके लिए। नाउ देखिए, नाउ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस प्लस रूट अंडर y। ओके, ये आपको नोटिस करने वाला क्या बात है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब आप ऐसे लिखते हैं, ये है नेचुरल, तो कोई भी नेचुरल चीज जब आप पुट करिएगा ना तो y पॉजिटिव ही होगा। देखिए यहाँ पे जो भी पुट होना होगा नेचुरल पुट होगा, तो जब कोई भी नेचुरल पुट करिएगा तो y को पॉजिटिव होना तय है। यानी x तो पॉजिटिव है ही, x पॉजिटिव पुट करें y भी पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं इसको f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y। रीजन देना होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, आप y लिख रहे हैं तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y बोलिए। वही थोड़ा सा लिखना होगा आपको कि एफ इनवर्स पलट जाएगा y टू इन सच दैट एफ इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y। ये लास्ट स्टेप में ही आएगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को समझने को लेके? जल्दी बोले। मतलब आपको वही 1 1 ऑन 2 पे काम करना है और लास्ट में आपको इनवर्स पे काम कर लेना है। कल कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना? ओके, यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट डे फिर हम लोग कल बात करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। दिक्कत